आज के संदेश का शीर्षक है हिम्मत मत हारो। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 16 से 18 पद। वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का मुख्य वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 16वां पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मुझे ऐसा समय याद नहीं है जब मेरी माँ डॉर्थी अच्छी सेहत में थी। कई वर्षों तक एक गंभीर मधुमेह रोग के कारण उनका ब्लड शुगर अत्यधिक अनियमित था। परेशानियां बढ़ गईं और उनकी क्षतिग्रस्त किडनी के लिए स्थायी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। न्यूरोपैथी और टूटी हड्डियों के परिणाम स्वरूप व्हीलचेयर का उपयोग करना पड़ा और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई कि अंधापन होने लगा। लेकिन जैसे जैसे उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, मां का प्रार्थना जीवन और अधिक सशक्त हो गया। वो दूसरों के लिए परमेश्वर के प्रेम को जानने और अनुभव करने के लिए प्रार्थना करने में घंटों बिताती थी। पवित्र शास्त्र के अनमोल वचन उन्हें और भी मधुर लगने लगे। इससे पहले कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाए, उन्होंने अपनी बहन मार्जरी को एक पत्र लिखा जिसमें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के शब्द शामिल थे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रेरित पौलुस जानते थे कि हिम्मत हारना कितना आसान है। 2 कुरिन्थियों 11 में वो अपने जीवन में खतरे, दर्द और अभाव का कष्ट का वर्णन करते हैं। प्रेरित पौलुस जानते थे कि हिम्मत हारना कितना आसान है। 2 कुरिन्थियों 11 में वो अपने जीवन में खतरे, दर्द और अभाव के कष्ट का वर्णन करते हैं। फिर भी उन्होंने उन परेशानियों को अस्थायी माना और जो हम देख सकते हैं सिर्फ उसके बारे में सोचने के लिए ही नहीं, बल्कि जो हम नहीं देख सकते उसके बारे में भी सोचने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, जो अनंत है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद हमारे प्यारे पिता हर दिन हमारे आंतरिक नवीनीकरण को जारी रख रहे हैं। हमारे बीच उनकी मौजूदगी निश्चित है। प्रार्थना के उपहार के माध्यम से वह केवल एक सांस की दूरी पर है और हमें मजबूत करने और हमें आशा और खुशी देने के उनके वादे सच्चे हैं। आज का प्रश्न, किस कारण से आप हतोत्साहित हो रहे हैं या हिम्मत हार रहे हैं? कौन से वचन आपको विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हैं? आइए प्रार्थना करें। अनमोल पिता, मेरे प्रति आपके वफादार प्रेम और आपकी उपस्थिति के आश्वासन की आपको धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।